आपदा को अवसर बनाने का मंत्र बहुत चर्चित हुआ है और फिल्म एक्शन हीरो का हीरो जो कि फिल्म का सुपरस्टार है, गले पड़ी मुसीबत को मौका बनाने से नहीं चूकता। रियल लाइफ का ये स्टार रियल लाइफ में भी स्टार बनकर उभरता है। अलग अलग किरदार निभाने वाले आयुष्मान खुराना ने इस बार लार्जर देन लाइफ रोल किया है और डायरेक्टर अनिरुद्ध अय्यर अपनी इस फिल्म में मनोरंजन की रोलर कोस्टर राइड तो है ही, साथ ही आज के सेलिब्रिटी कल्चर और मीडिया पर कटाक्ष भी है। मजेदार बात तो ये है कि फिल्म देखते हुए कहीं न कहीं आपको यह महसूस होता है कि फिल्म के अंदर एक और फिल्म चल रही है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इन एक्शन हीरो मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक एक्शन हीरो से। फिल्म में चलती फिल्म वाली इस कहानी का हीरो मानव है, सुपरस्टार है। उसका अपना एक स्वैग है, पर्दे पर भी और निजी जिंदगी में भी। मानव सुपरस्टार के साथ साथ यूथ आइकॉन भी है, जिसके पास जितना स्टारडम है उससे कहीं ज्यादा पैसा है और बहुत कोशिशों के बाद मानव ने अपनी इस इमेज को तैयार किया है। अब वो एक्शन हीरो है। इस इमेज को बनाने में उसे बहुतों का साथ भी मिला है। साथ ही यहाँ पर एक रिपोर्टर के द्वारा जब मानव से सवाल पूछा जाता है कि एक फेमस डायरेक्टर की फिल्म को आपने मना क्यों कर दिया है, तो मानव उसे जवाब देता है कि वो फिल्म एक गैंगस्टर की बायोपिक फिल्म थी और वो किसी भी तरह की रेलेवेंस वाली फिल्म नहीं करना चाहता है। जिसके बाद मानव यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम मानव को हरियाणा में देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक एक्शन फिल्म की शूटिंग होनी थी। अब क्योंकि मानव एक सुपरस्टार है और कई सारे लोग उसके फैंस भी हैं, इसलिए फिल्म के सेट के बाहर फैंस की भीड़ भी थी। साथ ही उन भीड़ में कुछ पॉलिटिशियन के लोग भी थे जो कि मानव से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी वेट करना पड़ रहा है। आगे हम देखते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी और जब फाइट सीन चल रहे होते हैं तो वो फाइट सीन मानव को पसंद नहीं आते, क्योंकि मानव के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। और अब क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म है और फाइट वाले सीन है, इसलिए हीरो के चेहरे पर गुस्सा होना तो जरूरी है। इसलिए वो बार बार टेक ले रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं आ पा रहा था। तब मानव का सेक्रेटरी मानव के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसकी फेवरेट कार जो आज आने वाली थी, अब वो आज ना आकर एक हफ्ते के बाद आएगी। और ये बात सुनने के बाद मानव को गुस्सा आ जाता है और फिर वो शॉट को परफेक्ट तरीके से करता है। साथ ही वो पॉलिटिशियन के लोग अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मानव उनसे मिलने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसकी फेवरेट कार आ चुकी है। मानव के सेक्रेटरी ने कार वाली बात इसलिए छुपाई ताकि मानव को गुस्सा आ जाए और वो सीन को सही तरीके से कर पाए, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन मानव की फेवरेट कार आ जाने के कारण मानव उन पॉलिटिशियन के लोगों से नहीं मिल पाता है और अपनी कार को लेकर अकेला ही निकल पड़ता है, जो देखकर उन पॉलिटिशियन के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उनमें से विकी सोलंकी नाम का एक आदमी भी अकेला ही मानव की गाड़ी के पीछे चले जाता है और वो उसे रास्ते में मिलाता है। जिसके बाद वो मानव से कहता है कि वो उसकी फिल्म के सेट के बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पास मिलने का टाइम ही नहीं है। और साथ ही यहाँ पर विक्की मानव से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा होता है, इसलिए मानव उससे कहता है कि वो लोग कल होटल में साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर विक्की उसे वापस चलने को कहता है और साथ ही वो मानव की कॉलर भी पकड़ लेता है, जो कि मानव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए वो विक्की को धक्का दे देता है, जिससे कि विक्की दूर जाकर गिरता है। और जहाँ पर विक्की गिरता है वहाँ पर ढेर सारे पत्थर भी थे और उन्हीं में से एक पत्थर उसके सर में लग गया था, जिससे कि उसके सर से ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर मानव तुरंत ही विक्की के पास आता है और जब वो विक्की को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सांसें बंद हो चुकी है और उसकी डेथ हो चुकी है। ये देखकर मानव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी कार को उठाता है और तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन जाते हुए उसका एक साइड ग्लास उसी सड़क पर रह गया था। मानव को मालूम है कि एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। वो घबराते हुए अपने होटल आता है और तुरंत ही न्यूज चैनलों को देखने लगता है। उसे मालूम था कि ऐसी कोई न्यूज तो जरूर आने वाली है, क्योंकि वो बीच सड़क पर हादसा हुआ था और होता भी ऐसा ही है। सारे न्यूज चैनलों पर एक अनजान शख्स की मौत की खबर फैल जाती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था और साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है विकी सोलंकी के भाई यानी कि भूरा सोलंकी की, जो कि यहाँ का निगम पार्षद है। विकी का भाई वो कैरेक्टर है जो हिंदी फिल्मों में टिपिकल हरियाणा का गुंडा होता है। वो न पुलिस वाले पर हाथ छोड़ने में एक सेकंड का समय लगाता है और न ही दूसरे देश में जाकर वहाँ के पुलिस वालों को मारने में कोई दिक्कत महसूस करता है। भूरा यहाँ का निगम पार्षद है और उसके भाई का मर्डर हुआ है, इसलिए वो हाथ पर हाथ रखकर रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मानव जब न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि विकी यहाँ के बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भाई है और जहाँ पर विकी की डेथ हुई है वहीं पर मानव की गाड़ी का साइड ग्लास भी पड़ा हुआ था और वो साइड ग्लास दरअसल पुलिस वालों के पास था। लेकिन भूरा सोलंकी के लोग उनसे वो साइड ग्लास छीन लेते हैं और कहते हैं कि आगे की इन्वेस्टिगेशन अब वही करने वाले हैं। ये देखकर मानव समझ चुका था कि अब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही अपने बैग को पैक करता है और लंदन जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब पूरे के घर पर सभी लोग मौजूद थे,
यहाँ पर पुलिस वाले भूरे को बताते हैं कि इससे पहले कि वो मानव को पकड़ पाते, मानव यहाँ से भागकर लंदन जा चुका है, लेकिन वो वादा करते हैं कि वो किसी भी हालत में मानव को जरूर पकड़ कर लेकर आएंगे। लेकिन भूरे को उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद ही लंदन जाने का डिसाइड करता है। साथ ही वो यहाँ पर उन पुलिस वालों को सजा देता है कि जब तक वो वापस नहीं लौट कर आता तब तक ये तीनों पुलिस वाले बिना कपड़े के यहाँ पर रहेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि मानव सेफली लंदन पहुँच चुका था और वो कई सालों के बाद लंदन आया था और वो जानता है कि वो यहाँ भी सेफ नहीं रह पाएगा, इसलिए वो अपने घर की डील करवाने के लिए डीलरों को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब भूरे सोलंकी भी लंदन पहुंच चुका था और वो यहाँ पर मानव को मारने के लिए आया था। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ ले, उससे पहले भूरा उसे मारना चाहता है और साथ ही पूरे देश में मानव एक मर्डरर बन चुका था। कल तक जो मानव देश का हीरो था, आज उसे अपने ही देश में क्रिमिनल और भगोड़ा साबित कर दिया जाता है। पूरी नेगेटिविटी के साथ उसका मीडिया ट्रोल शुरू हो जाता है और उसके खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन और विरोध होने लगते हैं। साथ ही न्यूज के द्वारा ये बात अब लंदन भी आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर भी मानव सिक्योर फील नहीं कर रहा था, इसलिए वो भी छिप छिप कर रह रहा था। और जब वो मार्केट से घर लौट रहा था तो वो देखता है कि 2 पुलिस वाले उसके घर के अंदर जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और थोड़ी ही देर में उसके घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और एक पुलिस वाला बाहर दौड़ता हुआ आता है और थोड़ी देर के बाद उस पुलिस वाले को भी गोली मार दी जाती है। और ये सारा काम किसी और ने नहीं बल्कि भूरा सोलंकी ने किया है, जो कि मानव के घर से बाहर आता है और उसने मानव को भी देख लिया था। मानव ने भी भूरे को देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही भागता है। उसके पीछे पुलिस भी पड़ गई थी, लेकिन मानव यहाँ पर किसी तरह से उनसे छुटकारा पाता है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब मानव यहाँ पर एक आदमी से कार छीनता है और कॉल लगाकर अपने लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर मानव शहर से बाहर आ चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो बिल्कुल सेफ है, इसलिए वो एक जगह पर रुकता है और एक गहरी सांस लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक कार फुल स्पीड में मानव की कार की तरफ आती है और एक जोरदार टक्कर मार देती है और दूसरी कार में से भूरा सोलंकी निकलता है, जो कि मानव को बाहर निकालता है। लेकिन मारने से पहले वो उससे पूछता है कि आखिर उसने विक्की को क्यों मारा, जिस पर कि मानव उससे कहता है कि उसने विक्की को नहीं मारा, वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर मानव भूरे को सब कुछ बताता है कि विक्की और वो सिर्फ बहस कर रहे थे, जिसके बाद विक्की ने मेरी कॉलर पकड़ ली थी और उसने सिर्फ विक्की को एक धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था और उसका सर एक पत्थर से लग गया था। लेकिन ये बात भूरा मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो उससे कहता है कि विक्की 8 रोटी खाता था, 4 गिलास दूध पीता था और वर्जिश करता था। वो मान ही नहीं सकता कि उसकी मौत इस तरह से हो जाए। भूरा उससे कहता है कि वो उसे मारेगा जरूर, लेकिन वो उसे गन से नहीं मारना चाहता बल्कि लात घुसे से मारना चाहता है, इसलिए वो गन को साइड में रख देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है और इस मौके का फायदा उठाकर मानव भूरे की गन छीन लेता है और भूरे को गन पॉइंट पर ले लेता है और भूरे को एक कार की डिक्की में बंद करने से पहले वो भूरे से कहता है कि अगर वो बाई चांस इस कार की डिक्की से बाहर निकल आया तो वो वापस चला जाए। जिसके बाद मानव उसे कार की डिक्की में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब मानव घर आ जाता है, जहाँ पर साहिल नाम का एक आदमी उसके घर की डील करवाने के लिए हेल्प कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भूरे उस कार की डिक्की से बाहर निकल आ चुका था और वो सीधा मानव के घर के बाहर आ गया था। और जब साहिल घर के बाहर आता है तो यहाँ पर भूरे साहिल को बेरहमी से मार देता है और ये सब होता हुआ मानव भी उसे देख लेता है। जिसके बाद मानव पूरी तरह से तैयार हो गया था, क्योंकि मानव के पास भूरे की गन थी। जिसके बाद भूरे जैसे ही मानव के घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करता तो यहाँ पर मानव उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देता, जिसकी वजह से उसकी गन की गोलियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। सिर्फ एक गोली बची थी और यहाँ पर भूरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि उस एक गोली को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उन दोनों की फाइट हो ही रही थी और यहाँ पर जब भूरे के हाथ गन लगने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर कई सारे लोग उनके घर में एंटर हो जाते हैं जिनके पास ढेर सारी गन थी और वो उन दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ पर जो मेन आदमी होता है उसका नाम कादर होता है और वो लोग यहाँ पर मानव को पकड़ने के लिए आए थे। दरअसल साहिल ने इन लोगों का पता दे दिया था कि मानव उसके घर में मौजूद है, इसलिए कादर अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर यहाँ पर मानव को पकड़ने के लिए आ गया था। यहाँ पर किसी तरह से भूरे और मानव उनको बातों की जंजाल में फंसाते हैं और किसी तरह से मानव यहाँ पर कार लेकर भाग जाता है और भूरे को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि कादर के कई सारे लोग मानव के पीछे पड़े हुए थे, जो कि उसके ऊपर लगातार फायर करते जा रहे थे। लेकिन मानव यहाँ पर किसी तरह से उनसे पीछा छुड़वाता है। साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर भूरा ने किसी तरह कादर को अपने कब्जे में कर लिया था। साथ ही भूरे ने कादर से ये भी पूछ लिया था कि अगर मानव उनके हाथ पकड़ा जाएगा तो वो उसे कहाँ पर लेकर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर भूरे कादर को अपने साथ ही रखता है। तो मानव कादर के लोगों के हाथ बच तो गया था,
लेकिन उसे मालूम है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि पुलिस वाले, कादर और भूरे उसके पीछे लगे हुए हैं। इसलिए वो भेष बदलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी न्यूज पूरी तरह से फैल चुकी थी और वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। इसलिए वो सभी के सामने सरेंडर करने की कोशिश करता है, और जब वो सरेंडर कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे कार रुकती है और ढेर सारे लोग उसको किडनैप करके अपने साथ ले जा लेते हैं। और जिन लोगों ने मानव को किडनैप किया है वो लोग कोई और नहीं बल्कि महमूद इब्राहिम के लोग हैं। दरअसल फिल्म की शुरुआत में जब मानव का इंटरव्यू लिया गया था और उसमें जब मानव से पूछा गया था कि एक फिल्म डायरेक्टर की फिल्म आपने मना क्यों कर दी थी, दरअसल वो फिल्म इब्राहिम महमूद की बायोपिक फिल्म ही थी और मानव ने उनकी बायोपिक फिल्म पर कुछ बुरा भी बोला था। इसलिए यहाँ पर उन लोगों ने मानव को पकड़ कर लेकर आ गए हैं और वो उसे इस चंगुल से बचाना भी चाहते हैं। इसलिए महमूद इब्राहिम एक फंक्शन में डांस करवाता है और अपने साथ एक पिक्चर भी क्लिक कर लेता है। जिसके बाद जब मानव स्टेज पर डांस कर रहा होता है तभी अचानक से भूरे यहाँ पर आ जाता है और फायर करना शुरू कर देता है, जिससे कि महमूद इब्राहिम के लोग उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद महमूद इब्राहिम भूरे और मानव दोनों से ही पूछताछ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर भूरे और मानव महमूद इब्राहिम को सारी बातें बताते हैं। महमूद इब्राहिम दरअसल एक बहुत बड़ा डॉन है जिसे कि कई सारे मुल्कों की पुलिस पकड़ना चाहती है। तो यहाँ पर मानव महमूद इब्राहिम से कहता है कि उसका काम तो हो गया है, इसलिए उसे अब छोड़ दिया जाए। लेकिन तभी यहाँ पर वो टीवी पर न्यूज देखता है कि उसने महमूद इब्राहिम से हाथ मिला लिया है और उसके ऊपर अब एक क्रिमिनल का टैग लगने वाला था। तो महमूद इब्राहिम को भी अब मानव से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो भूरे के साइड गन खिसकाता है और मानव को मारने का इशारा करता है। और जब भूरे मानव को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से मानव भूरे के हाथ को झटकार देता है, जिससे कि वो गोली गलती से महमूद इब्राहिम को लग जाती है, जिससे कि उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। और गोलियों की आवाज सुनने के बाद महमूद इब्राहिम के कई सारे लोग अंदर आते हैं और वो लोग इनसे लड़ने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मानव और भूरे उनसे सामना करते हैं और एक जोरदार फाइट के दौरान वो सभी को मार गिराते हैं। और अब पुलिस वाले भी यहाँ पर आने वाले थे, इसलिए यहाँ पर मानव भूरे से कहता है कि उसके पास एक प्लान है और अगर उसके प्लान के हिसाब से चला तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब मानव इंडियन एम्बेसी की कस्टडी में था। यहाँ पर वो अपना बयान दे रहा होता है और बता रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। साथ ही वो यहाँ पर उन्हें एक ऑफर भी देता है। वो उनसे कहता है कि महमूद इब्राहिम मारा गया, उसे किसने मारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो मारा गया ये इम्पोर्टेंट है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कहे कि गवर्नमेंट ने ही मानव को महमूद इब्राहिम को मारने के लिए लंदन भेजा था तो इससे दोनों का ही भला हो सकता है। ये बात सुनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट मान जाती है और वैसा ही करते हैं जैसा कि मानव ने कहा है। जिसके बाद मानव को जब इंडिया लाया जाता है तो पूरे देश के सामने मानव फिर से एक सुपरस्टार बन चुका था। उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल चुकी थी, हर जगह बस मानव के नाम ही छा चुके थे। अब बात आती है कि आखिर भूरे का क्या हुआ और मानव ने आखिर भूरे को कौन सा प्लान बताया था। तो मानव ने भूरे को प्लान बताया था, लेकिन भूरे मानव को मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसे किए बिना वापस गया तो उसका नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि वो एक निगम पार्षद है और वहाँ का बाहुबली भी। तो लाख समझाने के बाद भी भूरे नहीं माना था, इसलिए आखिर में मानव को भूरे को जान से मारना ही पड़ा। तो दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर अनिरुद्ध अय्यर के दिमाग से ही फिल्म की कहानी निकली, फिर उसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग पर काम किया नीरज यादव ने। पिछले कुछ समय से हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असरदार साबित नहीं हुई। इसकी एक वजह ये सुनने और पढ़ने को मिल रही है कि ये कोरोना के पहले की फिल्म थी, कुछ करीब 4-5 साल पुरानी। कोरोना के बाद बहुत कुछ बदल गया, इसके चलते ये फिल्में रिलेवेंट नहीं रह पाई। एन एक्शन हीरो आज के समय की कहानी है। किसी भी कहानी को बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने का तरीका है कि उसे एंटरटेन बनाया जाए, और फिल्म एक्शन हीरो एक तरह से आयुष्मान खुराना के लिए एक सबक है, और ये सबक शायद उन्होंने इस फिल्म को शुरू करने से पहले ही सीख लिया है। जैसे कि स्क्रिप्ट टीम में होता है कि एक बल्लेबाज अगर ना चले तो दूसरा या तीसरा चौथा आकर पारी संभाल सकता है। सिनेमा में भी कुछ वैसा ही है। अगर एक फिल्म में हीरो के साथ दमदार विलन हो और साथ ही कलाकार हो तो दर्शक का ध्यान किसी एक किरदार के ही पोस्टमार्टम पर टिक नहीं पाता है। अनिरुद्ध की होशियारी यहाँ पर काम आई और आयुष्मान ने कैमरे को साथ रखा है। वो बढ़िया एक्टर हैं, अपने हिसाब का काम बढ़िया तरीके से करते हैं और निकल लेते हैं। हालांकि अभी तक उनकी इमेज चॉकलेटी हीरो की बनी हुई थी, जिसके हिस्से में भौकाली डायलॉग आते थे और अंत में जो लड़की का हाथ पा लेता था और सब कुछ ठीक कर देता था। लेकिन यहाँ आयुष्मान खुराना ने अपने ऐप भी दिखाए हैं और एप्स भी। साथ ही आयुष्मान खुराना ने मानव के किरदार में अच्छी एक्टिंग की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।